जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल श्याम यूपीपी में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। घर पर रह करके जिनका एग्जाम समाप्त हो चुका है वो अपने फिजिकल की तैयारी में, और जिनका एग्जाम है वो अपने यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम की तैयारी में मन लगा करके कर रहे होंगे। और मैं आपको बताऊं कि इस वीडियो में मैं अपनी बहनों के बारे में बताने वाला हूं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो परेशान है वो हमारी बहनें जिन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल का री एग्जाम दे रखा। अगर आपके मैं जितने नंबर बता रहा हूँ, अगर आपके इतने नंबर हैं तो आप है अपने फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। क्यों? अगर आप फिजिकल नहीं करोगी तो फिर आपका अगर लिस्ट में नाम आ जाता है फिजिकल की लिस्ट में, फिर आप फिजिकल के लिए जाओगे तो फिर आप वहाँ बाहर का रास्ता आपको देखना पड़ सकता है। ठीक है, आप किसी की बहकावे मत आओ, आप है अपने फिजिकल पर लग जाओ, क्योंकि आपने एग्जाम दिया है और आपने अच्छा स्कोर किया होगा, ये मुझे आप पर भरोसा। तो एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में ये जरूर बता देना कि आपने कितने नंबर है सही किए और आपने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए थे। ठीक है, अपना स्कोर एक बार आप लोग जरूर शेयर कर दीजिएगा और कौन सी शिफ्ट में आपका एग्जाम था। ठीक है, और मैं आप लोगों से बहुत पहले से समझा रहा था कि किसी एक प्लेटफॉर्म को पकड़ के मॉक टेस्ट मत लगाओ, लेकिन आप हमारी बात को नहीं मानते थे। लेकिन आज आपको एहसास हो गया कि जहां से आप लगातार मॉक टेस्ट लगा रहे थे उसी मॉक टेस्ट वाले ने आपको धोखा दिया है। ठीक है, आप पर्टिकुलर उसी पर डिपेंड हो गए थे कि यहाँ से सब कुछ पेपर फंसेगा, यहाँ से बिल्कुल ये तो मॉक टेस्ट जहाँ से हम लगा रहे हैं ये मॉक टेस्ट वाले भगवान हैं। तो मैं आपको समझाता था कि आप एक जगह से नहीं सब जगह से मॉक टेस्ट लगाओ। ठीक है, पेपर हर एक टीचर अपने तरीके से बनाता है, किसी एक को पर्टिकुलर पकड़ के मत चलो। अगर आप लोग पकड़ के चली थी तो वही आप है आज उसी के भरोसे आपका इतना स्कोर कम बना है। ठीक, अगर आप समय रहते हमारी बात को मान लेती, क्योंकि बहुत सारे बहनों ने हमारी बात मानी थी, वो सारी बहनें अच्छा स्कोर करके आई हैं। ठीक है, तो अब आप जान लीजिएगा कि अगर आप कितने नंबर हैं तो आप फिजिकल की तैयारी में लग जाइएगा। ठीक है, और अगर आपके नंबर इससे कम है तो आप अपने दूसरा आपकी नेक्स्ट वैकेंसी आने वाली आरपीएफ, एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, यूपीपीएससी, यूपीएसआई, फायरमैन, घुड़सवार, इनकी भी वैकेंसी आने वाली, तो सभी लोग उनकी भी तैयारी में लग जाइएगा। क्योंकि इस बार 60,244 में टोटल 12,000 हमारी बहनें लगने वाली हैं। ठीक है, वो आप लोग जान लीजिएगा कि आपके लिए कितना सेफ स्कोर रहने वाला है, ये बात आप लोग जान जाइएगा। ठीक है, अभी 2 शिफ्टों के हिसाब से बता रहा हूँ, क्योंकि बाकी की शिफ्टें ऐसा ही पेपर का लेवल आएगा जिस तरीके से पेपर लेवल अभी तक आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर अपनी फीमेल कैंडिडेट लिख देते हैं, फीमेल। ठीक है, अगर आप यूआर से बिलोंग करती हो और दूसरे राज्य से हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारी बहनें दूसरे राज्य से भी पेपर है देने आई थी। आप ओबीसी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, एससी से हो, एसटी से हो, और बहुत सारी हमारी एक्स मैन भी हैं। ठीक है, एक्स सर्विस मैन बहनें, क्योंकि वो पहले दूसरे विभाग में रहती थी, उनकी वहाँ पर सेवा समाप्त हो गई तो उन्होंने आकर के यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भराया, तो यहाँ पर वो सिलेक्ट होना चाहते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से हो और आप फीमेल कैंडिडेट, तो आप अपना सेफ स्कोर मान करके चलिएगा। 180 से लेकर के 190 नंबर के बीच में अगर आपका है तो आप है बिल्कुल फिजिकल की तैयारी कीजिएगा। इतने नंबर पर आपका फाइनल हो जाए, क्योंकि पेपर का लेवल अच्छा आ रहा है। ठीक है, कट ऑफ इससे भी कम जा सकती है। ठीक है, इतना तो आपके लिए सेफ स्कोर है। 180 तक अगर आपकी जनरल कैटेगरी हो और 180 नंबर बन रहे हैं तो आप बिल्कुल सेफ जोन में हो। ठीक है, आपसे बहुत सारे आप जिसे भगवान मानती होगी ना, वो आपको इससे अच्छी खासी बता देगा, और जब आपका फिजिकल लिस्ट में नाम आएगा तो उस दिन आपको खुद एहसास हो जाएगा कि काश हम उस दिन बात मान करके अपने फिजिकल पर ध्यान देते। ठीक है, और इतने नंबर ला पाना भी बहुत सारी बहनों की बस की बात नहीं है। बहुत सारी बहनें मैथ नहीं कर पा रही हूँ, जी की जीएस तो आप देख ही रहे कितनी अच्छी आ रही है। ठीक है, बहुत से लोग नहीं कर पा रहे हैं। इतना स्कोर करना एक अलग बात है, जिसने पेपर दिया उसे पता है कितना स्कोर बनना है। ठीक है, और जो लोग पेपर देने नहीं जाते उन्हें दूसरे की शिफ्ट आसानी लगती है, लेकिन जब वो अपनी खुद की शिफ्ट में बैठते हैं तब पता चल पाता है कि हमारा स्कोर है कितना बन रहा है। ठीक, वहीं पर हम ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी में जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं, ठीक है, आपका स्कोर है वो 170 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ये बात आप लोग जान जाइएगा। वहीं पर हम
EWS की बात करते हो तो इनका भी स्कोर 170 से लेकर के 180 के बीच में होना चाहिए। इतना ही नंबर आ पा रहे हैं लड़कियों के, इतने से ज़्यादा नंबर बहुत बहन है जिन्होंने तैयारी अच्छी की होगी वो ही 190 से लेकर के 200 के बीच में स्कोर कर पा रही हैं, और जितनी ज़्यादातर है वो 190 के नीचे ही सिमट करके आ जा रही है। ठीक है, वहीं पर हम SC की बात करते हैं तो SC की जितनी फीमेल कैंडिडेट हैं, अगर आपका स्कोर है 160 से लेकर के 170 नंबर के बीच में है तो आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा, अन्यथा फिर आपके साथ दिक्कत हो जाएगी। वहीं पर हम ST की बात करते हो तो ST वाली जितने भी हैं 155 से लेकर के 160 के बीच में आप लोग फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। और जितने भी एक्समैन हैं आपको 120 अगर आपका स्कोर बनना है 120 110, क्योंकि आपके तो और ही कम जानी है। ठीक है, अगर आपका स्कोर है वो 110 से लेकर के 120 के बीच में तो आप बिल्कुल तैयार रहिएगा फिजिकल के बीच में। ये मेरे अकॉर्डिंग है और ये एक्सपेक्टेड है, आप जिसको मानते हो आप उसकी बात मानिएगा। आपको फिजिकल करना होगा तो आप कीजिएगा, और आपको फिजिकल नहीं करना होगा तो बिल्कुल भी आप मत कीजिएगा। आपके लिए और भी सारी वैकेंसी आ रही हैं, उनकी आप लोग तैयारी कर लेना। लेकिन उस दिन अगर आपको जरूर एहसास हो जाएगा जिस दिन आपका फिजिकल की लिस्ट में आपका नाम हो जाए, क्योंकि मैंने देखा है कि लड़कियां हैं वो फिजिकल शुरू नहीं करती, क्योंकि जिस दिन उनका फिजिकल लिस्ट में नाम आ जाता है फिर वो उस दिन से उन्हें घबराहट होती, अब हमारा फिजिकल लिस्ट नाम आएगा, अब हम क्या करें क्या करें। इसी तरीके से वो फिजिकल पास नहीं कर पाती हैं। अगर आप पहले से फिजिकल की तैयारी करोगे तो फिर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आशा करता हूं कि आप लोग हमारी बात से सहमत होंगे। तो अगले ही दिन से, कल से आपका एग्जाम अगर आज समाप्त हो चुका होगा तो कल से आप फिजिकल की तैयारी में लग जाए, क्योंकि आपको पता है कि आपको 2400 मीटर का है ये फिजिकल आपको निकालना है। ठीक है, और बहुत सारी लड़कियां 2400 मीटर फिजिकल क्लियर करने में भी उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ठीक, अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो एक बार आप लोग बताइएगा कि हाँ हम फिजिकल कल से स्टार्ट कर देंगे। भले आप 2400 मीटर ना दौड़ पाओ, भले आप आज से 1 किलोमीटर तक तो आप जरूर स्टार्ट कर देना। अगर नहीं करोगे तो वो आपके ऊपर डिपेंड है, जैसा आपको उचित लगेगा वैसा आप करो। कोई आपको कितना भी समझाते रहे, आपको समझ में अगर आपकी हिसाब की बात होगी तो आप समझोगी, अन्यथा अगर नहीं होगी तो आप बिल्कुल भी नहीं समझोगी, क्योंकि आपके लिए जिससे आपने भगवान मान रखा है उसकी आप बात मानोगी। और उसी ने देख लीजिएगा पिछली बार बहुत सारे अभ्यर्थियों का सिलेक्शन लेने से उनका चूक गया था। ठीक है, तो जिस अभ्यर्थी का चूका होगा उन्हें मालूम होगा। ठीक है, अगर वो बात नहीं मानते होंगे तो आप वो स्टार्ट जरूर कर देंगे। ठीक है, आप लोग फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ कि बार बार आप फिजिकल पर ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जो मैंने आपको बता दिया, अगर आपका इतना स्कोर है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं है तो आप अपनी कैटेगरी के अनुसार दूसरे नंबर पर दूसरी वैकेंसी में लग गई, क्योंकि वैकेंसियां आपके लिए दिन प्रतिदिन आती जा रही हैं। ठीक है, पुलिस विभाग में नहीं, किसी अन्य विभाग में। तो आशा करते हो कि आप इस वीडियो से सहमत होंगे। तो मिलते फिर अपने एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।